Astrology say, can we change our destiny? Does it actually help you in changing what has been written for you? मैनिफेस्टेशन तब वर्क करती है जो मैंने नोटिस करा एंड विद माई एक्सपीरियंस दैट ऐसे कैसे करता है कि आपने जैसा पार्टनर सोचा और आपको वैसा मिल जाए? वाइल मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर पहले जस्ट जॉट डाउन अ लिस्ट कि आपको कैसा चाहिए एंड देन अगर कुंडली मैच नहीं हो रही है तो शादी कर लेनी चाहिए कि देन इन दैट केस मनी रिलेटेड भी इश्यूज इसलिए आ सकते हैं आपको इस लाइफ में क्योंकि मानीस उनका पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना है एंड जब उनका घर बना था उसके कुछ टाइम तक दे डिड नॉट शिफ्ट there were some glitches or there were some issues. They did not move into their house unless जिसने हम पे काला जादू करा है हमें पता लग सकता है? बिल्कुल ये कैसे? Hi everyone, welcome back to another episode of Arise Talks. So for today we have an amazing guest. She's actually the bridge between the seen and the unseen. So we welcome you, Sarabpal Kaur. She's an astrologer, she's a Vastu consultant, she's a spiritual healer, and along with that, she's also a manifestation coach. So I'll be taking out all I can for you guys from her. So stay tuned till the end. So, Sarab, with all of this, you're also an Akashic reader. That means that you read actually the past lives of the people. You're able to read that or you take them into that. Like, I want to dive deep into this. Like, how do you do all of this? How does it work? So we live in a 3D world, whereas Akashic helps you tap into the 5D world. Okay, तो वहाँ पे हम tap in करते हैं, we go into complete transition and हर एक इंसान की वहाँ पे एक बुक होती है जिसमें it's like आपकी अब तक की लाइफ का सब कुछ रिकॉर्ड है. And Akashic Records is basically tapping into that dimension to see कि आपको अगर इस वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यू आर फेसिंग मनी रिलेटेड इश्यूज, लव लाइफ इश्यूज हैं या कोई बीमार ही होता रहता है बार बार, तो वी गो देयर विद द हेल्प ऑफ एंजल मेटाट्रॉन एंड हमारी सबकी अलग अलग सोल टीम होती है, तो वी हील द पर्सन एंड वी कम बैक. सो दैट्स व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स आर ऑल अबाउट. Okay. All right. That's so fascinating. I mean, so you can actually see your past life in that? आप जाके देख सकते हो कि आपके क्या हुआ था एंड ऑल्सो लाइक आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं आई हैव रेड दिस समवेयर दैट इट्स रिपीटेड साइकिल लाइक वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में आते हैं सो इज दैट ट्रू? दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. इट इज. सो यस इट इज, मतलब इट्स नॉट हर एक का अलग अलग होता है. ठीक है, फॉर मी आई एम अ क्लेयरवॉयंट विच मीन्स आई कैन सी. सम पीपल आर क्लेयर ऑडियंस सो दे कैन हियर. तो आपके क्या आपका स्किल है या कौन सी आपकी इंट्यूटिव लेवल किस लेवल की है, तो उस बेसिस पे ना यू विल बी एबल टू व्हेन यू गो इनटू दैट ट्रांजिशन यू विल बी एबल टू आइदर सी, विजुलाइज और देल बी समथिंग दैट विल हियर. हर लाइफ में आपके सेम जो पार्टनर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो वो अलग अलग फॉर्म में आपकी लाइफ से जुड़े रहते हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो आपका ब्रदर है वो आपका फादर हो पास्ट लाइफ में. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपका क्या कार्मिक कनेक्शन है एंड आपकी सोल ने अगर इनकारनेट करा है तो उनके साथ क्या आपको कार्मिक रिलेशनशिप निभाना है इस बर्थ में बेसिकली. सो दैट्स how it all works. Do you think astrology is actually scientific? Astrology is scientific ना, because planets क्या हैं, मतलब planets work on the science. It's a cosmic science. So even if you talk about numerology, that is also scientific. And मतलब अगर आप सिर्फ tarot देखो तो they are based on energy, they are based on intuition. बट टैरो कार्ड्स में भी देर आर लिनोमिन कार्ड्स जो बिल्कुल लॉजिक पे बेस्ड है. सिमिलरली लाइक दैट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, तो देर दैट बोथ ऑफ दी सब्जेक्ट्स दे आर बेस्ड ऑन द कॉस्मिक साइंस ओनली. एस्ट्रोलॉजी हम इन चीज़ों में तभी जाते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज पीपल से दैट वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, इट्स ऑल शिट. नाउ देयर इज अनदर सेइंग ऑल्सो कि हर चीज़ डेस्टिन्ड होती है, आपका सब कुछ पहले लिखा गया है. सो astrology say, can we change our destiny? Does it actually help you in changing what has been written for you पहले से? सो बेसिकली यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. हमारा माइंड है ना, उसमें बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है टू शिफ्ट एनी थिंग जस्ट लाइक दैट. अगर आप बीमार हो और आप सोचते रहोगे हाय मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट मोर ऑफ दैट. वेर एज इफ यू हैव द विल पावर कि नहीं मैं दवाई खा रही हूँ और आई एम डूइंग XYZ थिंग, चाहे वो हीलिंग का है या कुछ भी है, सो यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट.
और रही बात कि एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड और ये वो, तो कृष्ण भगवान ने भी बोला है कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, बट जो आपके कर्म होते हैं ना, वो आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली चेंज करने में आपकी हेल्प तो करते ही हैं। दैट इज़ व्हाई वी हैव रेमेडीज़ ना। सो इफ़ यू कम अप टू मी एंड यू आर लाइक कि मेरे को एक्स वाई ज़ी इशू आ रहा है, ठीक है? तो हम रेमेडीज़ करके अगर प्लैनेट्स को शांत करते हैं या प्लैनेट्स की को जो रिक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक्सपेंसेस करने लिखे हैं, ठीक है? तो इफ़ आई विल गिव यू अ रेमेडी कि चलो आप ना डोनेशन करना स्टार्ट कर दो अपनी सैलरी से बचा हुआ, लाइक चाहे 10% है, चाहे ₹100 है फॉर दैट मैटर, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका जो प्लैनेट ने एक्सपेंस कराना है, जो खर्चा कराना है, वो आपने इनडायरेक्टली अच्छे वे में कर दिया ना। आपका पुण्य भी हो गया, आपका प्लैनेट भी शांत हो गया। तो रेमेडीज़ कैन हेल्प यू शिफ्ट द एनर्जी। काफ़ी एक्टर्स ने दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग देयर नेम्स। आयुष्मान खुराना ने एन और आर ऐड करा है, अजय देवगन ने ए हटा दिया है, तृप्ति डिमरी ने आई ऐड करा है। सो ये मतलब नाम में कुछ लेटर्स हटाने से या डालने से यू कैन चेंज योर डेस्टिनी? Yes, definitely you can. It's called the process of numerology name correction. Like I said, numerology is a cosmic science of numbers. तो हर planet का एक particular number होता है। तो we all are born on a date, तो which is a number only, है ना? तो आपका जो नंबर और नेम का जो वाइब्रेशन है, अगर वो हम ठीक कर दें या सेम कर दें, या अगर फॉर एग्जांपल मुझे फेम चाहिए, तो अगर मैं उस नंबर को उस पर वाइब्रेट कर दूं, क्योंकि हर एक लेटर ऑल्सो वाइब्रेट्स ऑन अ नंबर, तो इट विल हेल्प मी इन द ग्रोथ ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा नाम तो सब ले रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, और ये रिसेंटली नहीं हुआ, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय मदर यूज्ड टू वॉच ऐसे एकता कपूर के सीरियल्स, एंड कभी मैंने तो किसी न्यूज़ में सुना था ये, दैट एकता कपूर ओनली शूट्स अ सीरियल जो के से आता है। वो बनाती है उस नाम से सीरियल है जो के से आता है। तो वो तो अब ये है कि इंस्टाग्राम में इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, दैट्स हाउ वी ऑल गेट टू नो अबाउट इट, बट न्यूमरोलॉजी हैज़ had its influence from quite a long time. Even if you talk about Yash Chopra's film Kabhi Kabhi, which was a hit, उसमें आप स्पेलिंग देखो, उसमें एक ई नहीं है कभी में, और एक कभी में ही, मतलब देयर आर टू वर्ड्स ना, कभी कभी कभी, तो एक में ई नहीं है। इट इज बिकॉज उस नंबर को उस वर्ड को उस वाइब्रेशन पे लाना, सो दैट इट रीचेज मोर ऑडियंस, बिकॉज वो नंबर है, वो नंबर क्या है, प्लैनेट को डिनोट करता है। तो वो ऑटोमेटिकली वो प्लैनेट एनहांस कर दिया आपने, तो प्लैनेट एनहांस करा तो आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। Okay, so this is like coming from a personal point of view also. What about these angel numbers? क्योंकि मुझे आजकल बहुत दिख रहे हैं 11 11 and I think 12 12 भी होता है, I don't know, 10 10 भी दिखता है। So like ये क्या सिग्नल कर रहा है, like something good is going to happen or what is it? Like angel numbers 11 11 and all. I make a wish also, पता है उस टाइम पे। It's good. It's good to wake up. Yeah, okay. So we all are born with two angels, ठीक है, हमारे साथ रहते हैं वो, दे आर नोन एज गार्डियन एंजल्स। दे डू नॉट इंटरफेयर अनलेस आस्क्ड फॉर, या बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं हो जाए, या मतलब डेथ और लाइफ वाला सीन ना हो जाए, दैट्स व्हेन दे इंटरफेयर एंड हेल्प यू। बट अदर वेज ऑफ हेल्पिंग द एंजल्स, बिकॉज वो कम्युनिकेट तो नहीं कर सकती ना, तो इट्स लाइक दे हेल्प थ्रू नंबर्स, ठीक है? तो अगर आपको 11 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है? तो 1 नंबर की वाइब्रेशन है, 1 इज़ द नंबर ऑफ सन, सन मीन्स न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ग्रोथ। दैट इज़ व्हाई पीपल मेक विश एट 11 11, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। एंड इफ़ यू, लाइक यू सेड दैट आई मेक अ विश, आई हैव अ टिप फॉर यू। सो इफ़ यू मेक अ विश एंड यू से कि मेरे को ना कार चाहिए, दैट्स नॉट हाउ यू विश। इट्स लाइक यू आर गोइंग इनटू द नीड और वांट। एंड अगर आप पुरानी डिक्शनरी खोल के देखोगे, वांट का मतलब लैक होता था, एंड नीड इज ऑल्सो कि मेरे पास है नहीं, तो दैट मीन्स इट मीन्स लैक ओनली। सो इफ यू विल से योर विश लाइक दैट, सो यू आर ऑलरेडी गिविंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स कि ये तो मैं लैक में जा रही हूँ, ये तो मेरे को मिलेगा ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। Whereas, if you will try saying that I am grateful that I have this XUV 700 car in silver color and stuff like that, that's when you're giving a clear cut signal. जैसे हमें अगर अपने पेरेंट्स से भी कुछ चाहिए होता तो हम ये तो नहीं बोल देते थे कि भाई मुझे डॉल ला दो। वी वो क्लियर ना कि मुझे पिंक कलर की बाबी डॉल चाहिए, ऐसी चाहिए और ऐसी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। Okay. आपको यू हैव टू बी क्लियर इन व्हाट यू वांट, एंड प्लस व्हेन यू ऐड ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड तो हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, एंड इट हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग इन नो टाइम। Okay, so that's how I think manifestation also works. करेक्ट। You're also a manifestation coach, right? तो उसमें भी यही होता है दैट लाइक जितना हमने इंस्टाग्राम पे देखा है एंड आजकल हर कोई बताता है यू हैव टू मैनिफेस्ट, पहले विजुअलाइज करो, पहले ये करो। सो व्हाट इज द राइट वे टू एक्चुअली गेट थिंग्स इन नो टाइम? मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है?
हर किसी के लिए अलग अलग वर्क करती है, ठीक है। जैसे हर किसी की बॉडी अलग होती है ना, किसी की एसिडिक होती है, किसी की गैस्ट्रिक होती है, किसी की नॉर्मल, मतलब जो भी है। तो उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से वर्क करती है। लाइक आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल, मेरी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है, ठीक है। तो मैं अगर जल्दी से विजुअलाइज करूँ एंड इफ आई फील इट, आई विल बी एबल टू हैव इट, लाइक आई हैव सीन इट इन माई लाइफ। वेराज कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि वो बार बार रिपीट करते हैं एफर्मेशन, तो उनको जल्दी हो जाता है रिसीव। तो इट्स लाइक जैसे आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल में पढ़ते भी हो, तो किसी को रट्टा मार के याद होता है, किसी को समझ के याद होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरीके से होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि खाली लिखने से होगा, खाली बोलने से होगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, वो 3 बार रात को या 11 बार बोल के सो। आई मीन आई हैव सीन दैट। अगर हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं एंड वी कैन फील इट एक्चुअली हैपनिंग, और मे बी वी हैव दैट एक्साइट, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ चाहिए और उस चीज़ की एक्साइटमेंट मैं पहले से फील कर रही हूँ, सो दैट्स हाउ आई कैन मैनिफेस्ट वो चीज़ ना। करेक्ट। मैनिफेस्टेशन तब वर्क करती है, जो मैंने नोटिस करा है विद माई एक्सपीरियंस, दैट सिर्फ बोलने से ही नहीं होता कि मुझे ये चाहिए। व्हेन यू एक्चुअली फील इट, यू पुट इन योर इमोशंस इनटू इट, ठीक है। तो जब हमारे इमोशंस या हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो आप जल्दी उसको अट्रैक्ट कर पाते हो, एंड दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। If I say this podcast has to be a hit, So feel it. How will you feel? What will you do when it will be a hit, or how will you feel when it will actually happen? we'll party. All production, post production, we'll all party. Ha. So that's how manifestation work. Either you can do the same thing like visualization for 21 days, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन डेवलप होता है 21 डेज में, ठीक है। सो इफ यू डू एनीथिंग फॉर 21 डेज, इट बिकम्स योर हैबिट, एंड फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगने लग जाता है कि ओ ये तो रियलिटी है, ये तो सच है। तो इसलिए वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाता है। So, if you want this podcast to be a hit, visualize it, feel it for 21 days, and then you'll be able. I'm doing that. Guys, this is going to be a super hit episode. So, Sarab, you've recently gotten married, and off camera you were telling me that you actually manifested your partner. कि आपने जैसे जैसे traits सोचे थे अपने partner में, आपको वैसा ही मिला है. So for the audience, for me, for girls out there, and for the guys also, they can manifest their spouses. हाउ टू गेट दिस डन? ऐसे कैसे करते हैं कि आपने जैसा पार्टनर सोचा और आपको वैसा मिल जाए? There are different ways. So मैंने स्पिरिचुअली भी, मतलब भगवान जी की भी हेल्प ली है, और मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी आई हैव डन इट। सो देर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन में आप क्या करते हो, जैसे मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया कि आप यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। सो वाइल मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर, पहले जस्ट जॉट डाउन अ लिस्ट कि आपको कैसा चाहिए, लाइक यू वांट टॉल, और व्हाट आर द क्वालिटीज, ही शुड बी रिच और अफेक्शनेट, लविंग, केयरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको चाहिए, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इट, एंड देन स्टार्ट विद आई एम ग्रेटफुल टू हैव अ पार्टनर हु इज दिस, मतलब आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स, दैट इज इट। एंड जिस डेली बेसिस पे just look at it, visualize how will you feel when you'll actually have it, what will you do with him. Like for example, going for a, I used to like visualize कि मैं movie देखने जाऊंगी तो ऐसे होगा, like we'll hug, we'll have this sort of affection, if I'll be sad, we'll share like this, or मतलब different emotions attached to it, visualize. एंड विजुअलाइजेशन का बेस्ट टाइम ये नहीं होता कि कभी भी उठ के बैठ जाओ। इट्स लाइक विजुअलाइजेशन का बेस्ट टाइम होता है जब आप व्हेन यू आर कंप्लीटली ड्राउजी, मतलब नींद की स्टेट में और सोने वाले हो, तो हम क्या करते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन यूज़ करके। करता है। एंड उसकी जगह पे अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सिमिलरली जब आप सो के उठते हो तो फॉर गुड 15 मिनट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, बट हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो फूड वेस्ट कर रहे हैं फ़ोन यूज़ करके। तो इट इज़ बेटर टू विजुअलाइज ड्यूरिंग दोज टाइम्स। एंड स्पिरिचुअली मैंने भगवान जी की हेल्प ली है, 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, एंड मेरे 16 सोमवार के व्रत का फल है वो। दैट्स सो स्वीट। या ओके, तो मेरे पास न्यूमरोलॉजी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत सारे रील्स में देखा है, मतलब इतना ये वायरल हो चुका है ना, और इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, मुझे कई बार हँसी भी आती है देख के कि ये करने से कैसे हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़, वो जो हरा नंबर लिखने से एंकल पे पैर का दर्द ठीक हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो आप अपना हरा नंबर, कोई वो न एक डिजिट बताते हैं, आई डोंट रिमेंबर। 58 58 इज़ फॉर द पेन। it's for the pain, and for luxury I think it's 24. या तो ये सब मतलब ये कैसे होता है? ये मतलब मैं 24 लिखूँगी तो मेरे पास पैसे आएँगे?
बिल्कुल ट्राई करो। सीरियसली, या 24 इज द नंबर ऑफ प्लैनेट वीनस, एंड वीनस हमारा ऐसा प्लैनेट है जो अगर आपका एनहांस हो जाए ना तो आपकी लाइफ में लग्जरी आनी ही आनी, फॉर श्योर। सॉरी टू कट यू बट देयर वाज दिस एस्ट्रोलॉजर जिसने बोला कि शुक्रवार को दारू पीनी चाहिए थोड़ी सी, और वो मतलब मैंने उनकी रील देखी है, एंड फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी चाहिए और अपनी फीमेल फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देने चाहिए, तो इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। तो ये होता है, ये सब करो मतलब फ्राइडे को इफ आई एम पार्टिंग एंड ऑल, तो शुक्र See, I am being a spiritual person. I am a little against of daru or मतलब non आई डोंट ड्रिंक ईदर, आई डोंट ड्रिंक ईदर, बट जस्ट आस्किंग कि ऐसे ऐसी भी रेमेडीज एक्चुअली होती हैं कि करना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर शुक्र आपका दानव गुरु है तो उसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो आपका जुपिटर भी तो खराब हो रहा है ना, विच इज़ देव गुरु। अगर आप ड्रिंक करते हो या नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग डेथ। ठीक है, पार्टी कर ली आपने, आपका वीनस एनहांस हो गया, बट व्हाट अबाउट द अदर प्लैनेट्स? क्योंकि एक प्लैनेट ने आपको कुछ नहीं देना है ना, मतलब ठीक है एक प्लैनेट आपकी हेल्प करेगा टू रीच टू अ सर्टेन लेवल, बट जस्ट लाइक इट्स अ टीम वर्क, सारे प्लैनेट्स की हेल्प लगेगी। तो व्हाट आई बिलीव और व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग, सो इट्स लाइक वीनस एनहांस करना है तो लाइक यू सेड कि अपनी बहन को या फीमेल फ्रेंड को गिफ्ट दो। यू कैन अप्लाई रोज परफ्यूम, गुलाब का इत्र जो आता है इधर परफ्यूम लगाने से भी आई थिंक करेक्ट, क्योंकि ये मेरा वीनस का माउंट है। तो इफ यू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ परफ्यूम हियर, बट मेक श्योर कि वो अल्कोहलिक नहीं है, इत्र होना चाहिए गुलाब का। ठीक है, एंड सिंपली इफ यू रब इट, a bit like हाँ, this and and gets better. या एंड एक मंत्र भी आप 21 टाइम्स जाप कर सकते हो, ओम शम शुक्राय नमः, Okay. दैट इज फॉर 21 टाइम्स, तो आपका वीनस प्लैनेट ऑटोमेटिकली एनहांस हो गया। ठीक है, तो देयर आर गुड वेज ऑल्सो टू डू इट, वाई टू लाइक हैम्पर योर लिवर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, इट्स लाइक देयर चॉइस। उनकी रेमेडीज मे बी उनके क्लाइंट्स के लिए वर्क करती होंगी, बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। And what is this with 13 number? Like if we talk about सिक्खी, वहाँ पे 13 नंबर को बहुत शुभ माना जाता है। बट अगर हम वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं, सो 13 इज़ लाइक अ हॉन्टेड नंबर। वहाँ पे 13th फ्लोर नहीं होता, 13th हाउस नंबर नहीं होता, लाइक 13 इज़ अ वेरी बैड नंबर फॉर दैट। सो ये क्या है, लाइक व्हाट इज़ दिस एसोसिएशन? इट इज़ ऑल अबाउट बिलीफ, आई वुड से। ठीक है, सबकी अलग अलग बिलीफ हैं। तो सिक्खी में तो हम लोग मतलब लाइक आई एम अ सिख, आई वॉज अ सिख, नाउ आई एम अ सिंधी। तो हम लोग सरदारों में तो हम लोग कुछ ऐसे मानते नहीं है ना कि ये सुपरस्टिशन है हमारे हिसाब से। इट्स लाइक ऑल गुरु ग्रंथ साहिब जी एंड लाइक वी गो बाय इट ओनली। सो हमारे हिसाब से इट्स लाइक 13 नंबर गुरु नानक देव जी का नंबर है, एंड बाबा जी ने ही बनाया था, एंड ही ओनली स्टार्टेड इट 13 ही 13, विच मीन्स कि सब कुछ भगवान का है। Whereas if you see in the Western world, like you said, 13 नंबर को बहुत haunted नंबर और ये वो माना जाता है। Even if you talk about tarot, 13 नंबर is the number of death. कुछ रीडर्स को तो मैंने ये भी प्रिडिक्ट करते हुए सुना है दैट ओके डेथ कार्ड आ गया, यू आर गोइंग टू डाई। जबकि इफ यू सी न्यूमरोलॉजी वाइज एवरी नंबर इज एसोसिएटेड विद अ प्लैनेट। ठीक है, तो अगर 13 को आप देखो इट्स अ कार्मिक नंबर, एंड 1+3 बनता है आपका 4, तो राहु का नंबर है। राहु प्रॉब्लम्स लेके आता ही आता है आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड 13 को अगर मैं देखूं जितना राहु वही है ना जिसका द बॉडी नहीं होती, सिर्फ धड़ सर होता हाँ, राक्षस का सर सर होता है, होता है, बॉडी नहीं। बॉडी नहीं होना, या तो राहु बेसिकली आपका दिमाग ही घुमाता है। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट 13 नंबर, तो यस वो बहुत हॉन्टेड माना जाता है, एंड दैट टू इट इज अ कार्मिक नंबर एज वेल। इफ यू सी पीपल बोर्न ऑन नंबर 13, मैंने जितना नोटिस करा है या जितना पढ़ा है, तो 13 नंबर पीपल आर अ लिटिल डोमिनेटिंग, एंड वो अपने से नीचे लोगों को ना कुछ समझते नहीं है। लाइक दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल वेल। सो इफ यू विल कनेक्ट, तो 13 राहु का नंबर है, डेथ का कार्ड है, तो इट इज़ अ लिटिल डेंजरस नंबर। तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो वैसे ही अलग तरीके से चलता है, मतलब दे डोंट वर्क बाय प्लैनेट्स। यू विल नॉट सी देम कि शादी से पहले कुंडली मिलवाए, एस्ट्रोलॉजर पे जाए बढ़े। इट्स लाइक ठीक है भाई, इस दिन हम फ्री है, शादी का अच्छा दिन है, कर लो कर लो कर लो, लाइक ये अगर कुंडली मैच नहीं हो रही है या तो शादी कर लेनी चाहिए कि सी इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। लाइक इफ यू सी, मेरा ही अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा और मेरे हस्बैंड के सिर्फ 16 गुण मैच होते हैं। ठीक है, देन देर आर रेमेडीज दैट वी कैन डू, बट अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें रेमेडी करके भी कुछ नहीं हो सकता। तो व्हेन अ पर्सन कम्स टू मी एंड आस्क्स मी कि हाँ ये मेरा बर्थ चार्ट है, ये मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थ चार्ट है, व्हाट शुड आई डू, गेट मैरिड और नॉट,
तो अगर कुछ रेमेडी करके सॉल्व हो सकता है बिकॉज यू आर कमिंग टू आस्क फॉर हेल्प, तो मैं डराती नहीं हूँ कि हाँ ओके मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इंस्टेड आई ट्राई टू हेल्प यू विद अ पॉजिटिव थिंग कि हाँ नहीं नहीं ये करो तो हो जाएगा सॉल्व। तो रेमेडीज हर एक चीज का इलाज है भी और नहीं भी, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। बट कंपैटिबिलिटी तो आपको चार्ट देख के पता लग ही जाती होगी जब बिल्कुल। आप कुंडली मैच करते हैं, तो यू कैन सी वेदर द like two people they are compatible or not. If you say that they are not compatible, ग्रह मैत्री नहीं हो रही, I think that is the term that we use. तो अगर ग्रह मैत्री नहीं हो रही है, so still do you think they should get married? देन इन दैट केस नो, अगेन लाइक आई सेड कि प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे कि कौन सा प्लैनेट इशू कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो अगर तो इट इज अ माइनर वाला प्लैनेट ना, इट्स नॉट द सीन ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो फिर तो हम रेमेडीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं आपने बोला कि नहीं होगा फिर स्टिल दे गेट मैरिड? हाँ, और करते हैं ऐसे लोग, करते हैं ऐसे, लाइक इवन इफ यू टेल देम नॉट टू डू दिस, दे विल कम एंड दे विल बी लाइक ओ कर दिया, मेरे से रुका नहीं जा रहा था, नाउ व्हाट टू डू। लाइक अब तो तुम राइट फिल आ चुकी हो, लाइक डू द रेमेडी ना, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। Okay, all right. And next thing is going to be about, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, आई टोल्ड यू आई वांट टू डाइव डीप इनटू दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। यू वर टेलिंग मी अबाउट द पास्ट लाइफ, आप कैसे देख सकते हो क्या? तो आपने शांति देवी का केस सुना होगा, तो उसके बारे में आप मुझे बताओ कि लाइक हाउ डज दैट वर्क एंड ऑल ऑफ दैट? सो जो अभी आप शांति देवी के केस के बारे में बात कर रहे हो, इट वाज बैक इन 1930s एंड आई थिंक अभी तक सिर्फ एक ही केस सामने आया है जिसको अपनी पास्ट लाइफ याद थी। अदरवाइज इट इज़ वेरी रेयर कि आपको ऐसे मतलब याद हो अपनी पास्ट लाइफ। ऑल्दो वी हैव सच प्रैक्टिसेस, हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जिसमें आपको अपनी पास्ट लाइफ में लेके जाया जाता है। इट्स नॉट जस्ट आकाशिक, देयर इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एज वेल। उसमें भी आप जाके मतलब यू कैन रिकॉल एंड यू नो क्या क्या थे या इस लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। टॉकिंग अबाउट शांति देवी केस, शी वाज मेरली 4 years old व्हेन शी रीइंकार्नेटेड, और भाई उनको सब याद था कि मेरा पास्ट लाइफ में नाम लुगड़ी देवी था एंड आई वाज मैरिड टू दिस पर्सन, और मथुरा में मेरा घर था, केदारनाथ वाज माय फादर एंड शी हैड अ सन एज वेल। तो सब कुछ शी टोल्ड एंड रीइंकार्नेशन उनका दिल्ली में हुआ था, तो शी टोल्ड द पुलिसमैन एंड एवरीवन। So these two people, I barely remember the names, but Delhi के दो लोग थे जो they started investigating and helping and came out to be true. And Mahatma Gandhi also got involved in this case. That's when इस केस को इतनी पावर मिली है, आप बोल सकते हो, क्योंकि obviously एक renowned person उसको ट्रस्ट कर रहे हैं and all that stuff. तो या सो पास्ट लाइफ में याद रहना इज डिफिकल्ट, लेकिन शांति देवी को सब याद था एंड शी ऑल्सो न्यू हाउ शी वाज स्किल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली सब याद था। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग। सो इज इट पॉसिबल कि जो आपके पास्ट लाइफ के लवर्स होते हैं वो आपको इस लाइफ में मिले हैं, या फिर दैट्स व्हाट वी कॉल एज कार्मिक रिलेशनशिप्स और कार्मिक कनेक्शंस ना। तो वो तो इवन नॉर्मल अगर आप टैरो रीडिंग भी कराते हो कि मेरा ये पार्टनर है, शुड आई गेट मैरिड और नॉट, तो उसमें भी हम बता देते हैं कि हाँ ओके दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन, आगे फ्यूचर नहीं है, या इट इज अ सोलमेट कनेक्शन और अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली आकाशिक, सो आई वाज डूइंग आकाशिक फॉर अ क्लाइंट कि उनकी फैमिली जो है लव लाइफ ना क्यों अच्छी नहीं चल रही है। सो जब मैं ट्रांजिशन में गई आई सॉ कि मेनली उनका फ्रिक्शन था अपनी मदर इन लॉ से, और मदर इन लॉ की वजह से पार्टनर से लड़ाई होती थी। अच्छा, सो आई कुड सी क्लियरली कि भाई पास्ट लाइफ में शी वाज अ मेल एंड लाइक मदर इन लॉ उनकी एक मेड थी एंड शी यूज्ड टू हर्ट हर बैडली, और लाइक हर बारी ताने देते रहना, टॉन्ट्स मारना, एंड उसका भुगतान कब हो रहा है इस लाइफ में। सो हर मदर इन लॉ डज नॉट लाइक सर, वो स्टैंड नहीं करती है उसको, लाइक खाना भी नहीं खाती हम उसके हाथ का बना हुआ। सो वी डिड हीलिंग्स फॉर हर। अब ये भी है कि एक बारी में वो ठीक नहीं हो जाएगा, यू हैव टू टेक मल्टीपल सेशंस, धीरे 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 एंड या तो आपका कार्मिक डेट कम हो जाता है, जो लाइक अगर आपने इस लाइफ में कुछ कर्मास करे जिसका आप इस लाइफ में सफर कर रहे हो, बट विद हीलिंग्स आई थिंक जो आपके हिसाब से है दैट धीरे धीरे बेटर हो सकता है। बिकॉज वी आर द मीडियम ना, हीलिंग करने वाला कौन है। अब आकाशिक की अगर बात करो तो इट इज आर्कएंजल मेटाट्रॉन देयर हु हेल्प्स यू एक्चुअली टू हील। सो हम उनकी परमिशन लेते हैं कि अच्छा ये करे या नहीं करे, उसमें परमिशन नो भी आ सकती है दैट ओके यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, तो हम नहीं करते हैं। बट देयर समटाइम्स इट इज द रेयरेस्ट केस, बट जब हाँ आती है तो आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली कि कॉर्ड्स हैं, या इट इज द बोझ दैट शी इज कैरिंग, या डस्ट है, या क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप हील करते हो विद द हेल्प ऑफ एंजल्स।
Similarly, like it is not just fixated to love life. मनी रिलेटेड भी इश्यूज इसलिए आ सकते हैं आपको इस लाइफ में, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ कार्मिक डेट था जो आपको फिल करना है. जैसे आई वाज डूइंग आकाशिक रीडिंग लास्ट वीक फॉर अ क्लाइंट. तो उनका ये क्वेश्चन था दैट शी इज एजुकेटेड, डूइंग ऑल द एफर्ट्स रिक्वायर्ड, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, क्लाइंट्स शोन अप नहीं कर रहे बिजनेस में. तो व्हेन जब मैं ट्रांजिशन में गई तो आई कुड सी क्लियरली कि उनका घर है जो भी मतलब प्रॉपर मुझे उनका घर दिखा, नेवर बिन देयर. तो मुझे उस घर में ना एक ब्लैक कलर की सोल दिखी, एंड ऑल्सो आई कुड सी अ पीपल ट्री देयर. तो मैंने पूछा कि भाई पीपल का पेड़ है आपके घर में, ऐसे ब्लैक कलर की सोल है, एंड शी अग्रीड टू इट कि ऐसे-ऐसे सोल मतलब मुझे फ़ील होता है जब से मेरी डॉटर बॉर्न हुई है कि कोई आस-पास है. आई नो पीपल का पेड़ भी था उनके घर के आंगन में, लाइक इट्स शी सेड इट्स 100 साल पुराना पेड़ है और हम हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं करा सकते, बट मुझे हेवीनेस फ़ील होती है व्हेन आई एम अराउंड इट. इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द सोल्स. तो समटाइम्स दे आर गुड सोल्स, दे लेट यू लाइक दे डोंट डिस्टर्ब यू, बट व्हेन इट इज़ अ बैड सोल या इट इज़ अ डार्क सोल, तो वो इंटरवीन करके डिस्टर्ब कर सकती है घर की एनर्जी. ओके. सो या उस केस में डिफरेंट तरीके से हम हील कर सकते हैं, एंड बिकॉज लाइक आई सेड कि हर केस में ना अलग अलग तरीके से काम करता है. तो आपको क्या दिख रहा है, आपको कैसे हील करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल मेटाट्रॉन यू कैन. तो आप जैसे रीडिंग्स करते हो, डज इट अफेक्ट योर हेल्थ? क्योंकि आप इट डज. इट डज. आई रिमेंबर अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है, तो सेकेंड मंथ था शायद शादी का, एंड आई वॉज डूइंग अ लव स्पेल फॉर अ क्लाइंट. ठीक है, और मैं अभी कैंडल्स, लव स्पेल इज समथिंग वेरिंग यू पुट इन एनर्जी. ठीक है, आप कैंडल्स लिट करते हो एंड प्रॉपर रेकी के थ्रू, प्रॉपर एनर्जी के थ्रू आप उस पर एनर्जी देते हो टू हील द रिलेशनशिप. अच्छा. एंड उसी दिन मैं करके अभी साइड हुई हूँ, 2 घंटे के आसपास लगता है उसमें प्रॉपर एनर्जी देने में. तो मैं करके अभी साइड हुई, टायर्ड हुआ, लाइक मैं और मेरे हस्बैंड लड़ पड़े, नो लॉजिक, सेम चीज पे जिस पे वो मंदी ने मुझे बोला था कि अच्छा मेरे अब मेरे बाटा के बीच में ये इशू. अच्छा है. एंड फिर उसके बाद ऑब्वियसली अब थोड़ा टाइम तो आपको भी लगता है ना रियलाइज करने में, कॉन्शियस होने में कि ओ ओ ओ दिस इज नॉट माई एनर्जी. सो बिकॉज मैंने धीरज को इतना, धीरज इज माई हस्बैंड, मैंने इतना उनको मतलब बता बता के ऐसे कर दिया है, तो ही ऑल्सो स्टार्ट आस्किंग हु डज दिस बिलोंग्स टू, हुज एनर्जी इज दिस, लेट्स रिटर्न इट बैक टू द सेंडर. तो इट इज दैट वे. सो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स, हेल्थ वाइज भी करती है एंड लाइक रिलेशनशिप वाइज भी करती है. तो देर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर कि आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है एंड हाउ टू रिलीज द एनर्जी एंड एवरीथिंग. So, the next topic is going to be related to Vastu and Vastu compliant houses. So, the first case study that I've heard about is Ambani's. उनका पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना है, and जब उनका घर बना था उसके कुछ टाइम तक they did not shift there. So, is it related to some remedies that they do, or what could be their reason? बेसिकली ऑब्वियसली अंबानीज, तो उन्होंने अपना घर तो बनाया ही होगा प्रॉपरली वास्तु कंप्लाइंट, बट स्टिल देयर वाज सम ग्लिचेस और देयर वाज सम इश्यूज. दे डिड नॉट मूव इनटू देयर हाउस अनलेस देयर वर आई थिंक अराउंड 40 to 50 पंडित्स. उन्होंने पूजा करी थी. वास्तु दोष के प्रॉपर तरीके से पूजा होती है जिसमें आप पूरे लैंड की एनर्जी को क्लेंस करते हो, भगवान जी की एनर्जी को इन्वोक करते हो सो दैट उस घर में वो वास करें, एंड उसके बाद दे मूव्ड इन देयर. ओके. एंड डू यू थिंक कलर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं? जैसे येलो कलर जो होता है, आई थिंक दैट्स एसोसिएटेड विद पढ़ाई. स्टडी टेबल्स का कलर येलो होना चाहिए, या आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, मुझे नहीं पता. तो ये सब क्या एक्चुअली ट्रू होता है? कलर्स मैटर करते हैं, डेफिनेटली मैटर करते हैं, लेकिन हर डायरेक्शन का अलग कलर होता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर की डायरेक्शन, जैसे आपने बोला कि स्टडी टेबल जो है वो येलो कलर का हो तो अच्छा है. हाँ. ठीक है, अगर मैं देखूँ तो हाँ वो जुपिटर प्लैनेट एनहांस कर रहा है तो वो तो सही है. लेकिन व्हाट इफ मैंने उसको नॉर्थ में लगा दिया, नॉर्थ का डायरेक्शन कलर तो वाटर है, ब्लू कलर होना चाहिए, तो मैंने उसमें येलो लगा दिया, तो कहाँ से बच्चा पढ़ेगा? तो इट्स लाइक दैट. अब हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लेकिन हर डायरेक्शन का अलग अलग कलर है और उस कलर के हिसाब से होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये आता है कि एवरीवन विल लाइक कि भाई हम कैसे करें. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ वास्तु कंसल्टेंट, दे आर एक्सपेंसिव. ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देयर इज आइवरी कलर. ठीक है, इट्स अ हैक कि आप आइवरी कलर लगा दो कहीं पे भी, वो वास्तु के हिसाब से होता है. एंड मतलब उसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, इट विल गो, इट विल नॉट इम्पैक्ट.
ओके। एंड जैसे आपने बोला कि जो रील्स में आता है कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, आई थिंक नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। उस नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। उससे घर में जितना भी पैसा आता है वो वापस चला जाता है, लाइक इट्स वेरी नेगेटिव एनर्जी। एंड एक और मैंने था कि किचन की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, अगर वो उस डायरेक्शन में नहीं है तो देन ऑल्सो आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो इज इट ऑल ट्रू, लाइक वास्तु ठीक के है। हिसाब से? वास्तु बेसिकली क्या है, जहाँ पे आप वास कर रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। सो अगर आपने जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारा ईशान कोण है, यानी कि भगवान जी का स्थान है, ठीक है। तो अगर आपने अपने भगवान के स्थान पे टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट में आप अपना लाइक वेस्ट डंप कर रहे हो, राइट, यू पोपिंग, यू पीइंग देयर, तो इट्स लाइक नेगेटिव एनर्जी आप सोकअप कर रहे हो, और वहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगी, हेल्थ और बीमारी रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इशू है। वेराज अगर आपकी किचन गलत है, किचन की सही डायरेक्शन मोस्टली है साउथ ईस्ट, बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फायर का कॉर्नर है, और अगर वहाँ पे किचन नहीं है, ठीक है, और अगर गलत डायरेक्शन में है, तो किचन में आप आग जलाते हो। पानी की डायरेक्शन में अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कईयों कईयों के घर में मैंने देखा है नॉर्थ की डायरेक्शन में किचन है, तो वाटर का जोन है, वहाँ पे फायर कर दी, तो घर में पैसा आएगा लेकिन जल जाएगा, टिकेगा ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, टिकेंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। तो दैट्स व्हाई वास्तु प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका सिर्फ मैं कहती हूँ किचन और वॉशरूम वो वास्तु कंप्लाइंट है ना, बेडरूम का तो फिर भी आप डायरेक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मतलब रेमेडीज आर देयर, उसकी हेल्प से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट मेन इज़ किचन एंड वॉशरूम, वो ठीक जगह पे होना चाहिए। अगर किसी के घर में वास्तु की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनके लिए कोई क्विक रेमेडीज, मतलब पूरा तो हर कोई घर तोड़ के शुरू से नहीं बना सकता, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो हमारी ऑडियंस के लिए कि कोई क्विक टिप्स रेमेडीज? बिल्कुल, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस ना, हीलिक्स आते हैं, आप वो लगा सकते हो। बट अगर सिर्फ होम रेमेडी वगैरह करनी है तो उपला आता है गोबर का, वो आप लेकर आप उसके ऊपर पीली सरसों, नीम के पत्ते, थोड़ा सा घी एंड काली मिर्च, थोड़े से लौंग, दालचीनी, ये सब डाल के, भीमसेनी कपूर डालकर इसको जला के इसकी धुनी भी अगर पूरे घर में करते हो तो आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। दिस विल शिफ्ट द एनर्जी ऑफ द हाउस। लेकिन अगर वास्तु दोष है तो वो देखना पड़ेगा भाई किस डायरेक्शन में वास्तु दोष है, and उसकी अलग से रेमेडी हो जाती है। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो दैट इज फाइन, रेमेडीज से हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम की बात कर रहे थे, मैंने उसमें देखा था कि अगर आप नमक का वो रख दो, फिटकरी टाइप जैसे वो आता है, हाँ, हाँ, तो एलम रख दो, तो एंड देन यू फ्लश इट आउट आफ्टर एवरी फ्यू डेज, तो देन इट ऑल्सो रिलीजेस नेगेटिव एनर्जी। आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, आप बताओ। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की अगर आप ये रेमेडी करते हो तो इट विल नॉट वर्क। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर है भी तो मैं यही बोलूँगी क्लाइंट्स को, बेटर नॉट यूज़ इट, उसको बंद कर दो, उस टॉयलेट को यूज़ ही मत करो, ठीक है। जस्ट लाइक साउथ ईस्ट का टॉयलेट, वहाँ पे भी अगर टॉयलेट है तो आप उसको बंद कर दो, या फिर वहाँ पे रेड कलर का बल्ब लगाओ, रेड कलर की टेपिंग कर दो। अगर एलम लगा रहे हो तो आप हर टॉयलेट में आई बिलीव होना चाहिए, चाहे आपका अच्छे डायरेक्शन में भी है, क्योंकि टॉयलेट में आप अपना वेस्ट डंप कर रहे हो, इट्स सॉर्ट ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी गेटिंग डंप, तो वो आपके घर को इम्पैक्ट नहीं करे, तो उसके लिए तो एलम रखो ही रखो। एक कांच की कटोरी में एलम रख सकते हैं, उसको एवरी 7 days यू कैन फ्लश इट एंड लाइक कीप अ न्यू वन। अगर कोई एलम अफोर्ड नहीं कर सकता तो देन नॉर्मल आप नमक जो आप घर में किचन में यूज़ करते हो, सेंधा नमक, सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, नॉर्मल कुकिंग सॉल्ट, वो भी आप एक डब्बी में छोटी सी रख दो टॉयलेट के आसपास, एंड देन उसको फ्लश कर दो आफ्टर 7 days, तो देन ऑल्सो इट क्लेंजेस द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, ओके। क्योंकि मेरी मॉम भी रखती हैं एलम, हर वॉशरूम में, तीनों वॉशरूम्स में एक एलम ना पड़ा होता है, एंड एवरी कुछ दिन बाद मम्मी घुसती है रूम में, बेडरूम में जाती हैं तो वो फ्लश, तो मैं समझ आ जाता है दैट शी इज फ्लशिंग इट आउट, और वो लाइक हर उसमें। सबको करनी चाहिए। आप मुझे थोड़ा-सा काला जादू के बारे में बताओ कि काला जादू ये होली दिवाली के टाइम पे क्यों होता है? और इतनी इसकी इतनी सारी रील्स अभी इंस्टाग्राम पे वायरल गई थी, तो ऐसा क्यों कि होली दिवाली के टाइम पे लोग करते हैं? होली दिवाली के टाइम पे जो अमावस आती है
उसमें बहुत पावर होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। उस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा काला जादू प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए मतलब बचपन से आई थिंक आई यूज्ड टू हियर इट फ्रॉम माय फादर, दिवाली का टाइम है, तुम बाहर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लाइक काट चौराहे से नहीं निकलना बिल्कुल भी नहीं, तो आज तक बोल रहे हैं। कुछ रख देते हैं बिकॉज़ दोज़ आर डेज़ का हेर-फेर है, ठीक है? प्लैनेट्स अपने फुल पावर में हैं उस चीज़ को लेकर, एंड दैट्स व्हाई पीपल प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ करके उनको फल 10 दिन में मिलेगा, वो होली दिवाली के टाइम पे करने में 2 दिन में मिल जाएगा। दैट्स व्हाई दे डू इट ओके, ड्यूरिंग दोज़ टाइम। तो जिसने हम पे काला जादू करा है, हमें पता लग सकता है बिल्कुल। कि ये कैसे, लाइक हाँ, आप कैसे पता लगा सकते हो कि किसने आप पे काला जादू करा है? अलग-अलग वेज़ है, लाइक यू कैन चेक टैरो, और कुछ लोग जैसे कुंडली पढ़ के, या हर किसी की अलग-अलग सिद्धियाँ होती हैं। तो अब कोई क्या प्रैक्टिस कर रहा है वो उस पे डिपेंडेंट करता है, एंड दैट दे कैन टेल यू कि हाँ, कि इस बंदे ने करा है। सम पीपल कैन इवन टेल यू द नेम्स ऑफ द पर्सन, चाहे वो आपकी फैमिली से मिले हैं या नहीं मिले। हुँ। ओके, तो हमारी ऑडियंस के लिए कि हम पे काला जादू ना हो, तो इसकी इसके लिए कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई रेमेडी? सी ब्लैक मैजिक इज बेस्ड ऑन योर माइंडसेट, ठीक है? अगर आपने सोच लिया कि हो मेरे पे नज़र है, मेरे पे ब्लैक मैजिक है, तो वो और ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगी, और ज़्यादा आपको डुबाएगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। बट जो मैं खुद पर्सनली डेली प्रैक्टिस करती हूँ, दैट इज चैंटिंग दुर्गा कवच। दुर्गा कवच इज लाइक वंस यू रीड इट, तो you're कॉलिंग माँ की एनर्जी कि हर दिशा से मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट को प्रोटेक्ट करो। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो यू योरसेल्फ रीड इट फॉर 21 डेज, यू विल सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी। ना आपको नज़र इफेक्ट करेगी, ना आपको काला जादू इफेक्ट कर पाएगा। ये एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग है, आई डोंट विश, मतलब मैं आपके साथ 2 घंटे और बैठ सकती हूँ एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दीज़ टॉपिक्स। बट ये वाले सेगमेंट में व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गिव यू सर्टेन स्पिरिचुअल मिथ्स। आपने मुझे ये बताना है दैट इज़ इट ट्रू और नॉट ट्रू, ठीक है? So the first one is past life memory is just a spiritual glitch. Is it true or not? इट्स नॉट पास्ट लाइफ मेमोरी, आपकी स्टोर्ड होती हैं आपके ब्रेन में। इट्स लाइक कि आपको याद नहीं है, वो अलग बात है, बट होता है हमारे जो ब्रेन है वो स्टोर करता है सारी मेमोरीज। Okay. Astrology just एक superstition है या science? इट इज़ अ प्रॉपर साइंस, प्लैनेट की साइंस है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। And क्या कुंडली मिलाना सच में शादी के लिए ज़रूरी है? आई वुड से येस, 100% yes। Okay. So do you think that people use astrology as an escape from accountability? आज मेरा मूड खराब है क्योंकि शनि भारी है, लाइक कुछ भी। लोग करते हैं ऐसा कि 7:30 ही चल रही है तो मेरा तो टाइम खराब ही होगा, जबकि ये नहीं पता कि शनि जो है वो आपको वेल्थ भी दे सकता है। इट्स हाँ, लाइक कर्म खराब है, वो ठीक करो। पीपल डू दैट। so this is going to be like a rapid fire segment. I'll be asking you very quick questions. You have to give me just one word answer. So the most toxic zodiac sign according to you? स्कॉर्पियो। पीपल। I totally agree. No, I agree with that. It's okay. किसी क्लाइंट ने कभी आपको आके बोला हो मेरे एक्स पे टैरो कार्ड रीडिंग करो? हाँ, दे लाइक पीपल डू इट कि अच्छा बता दो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो वापस आएगा। दे टेस्ट यू ऑल्सो आई थिंक एट टाइम्स कि उन्हें पता होता है कि इसका जवाब क्या होगा, बट आपसे क्रॉस चेक करने के लिए ठीक बताती है कि नहीं। आई थिंक हाँ। आपसे वो पूछते ही होंगे। हाँ, करते हैं लोग ऐसे। ओके, इससे पहले आप बता दो, फिर हम बताएँगे कि सही है, नहीं है। इसलिए ता ओके। um, कभी किसी सेलेब की सीक्रेट लाइफ का पता चला रीडिंग में? किसी सेलिब्रिटी की? पता चला है, लाइक आई कैन नॉट टेक द नेम। आई एम एसोसिएटेड विद 2 3 ऑफ देम। लाइक उनकी लाइफ का पता है मुझे कि हाँ, मतलब इन एंड आउट देख। कम तो नाम नहीं मिलेंगे। सॉरी। इट्स लाइक टैरो का रूल है ना, यू कैन नॉट लाइक टेल एनीवन अबाउट इट। इट्स लाइक आपकी प्राइवेसी इन्वेड कर रही हूँ ना मैं इनडायरेक्टली। इफ आई एम लाइक फॉर एग्जांपल यू कम टू मी एंड यू आस्क मी XYZ क्वेश्चंस, तो आप उस ट्रस्ट के बेसिस पे कर रहे हो ना, दैट आई विल नॉट डेट इट टू एनीबडी एल्स, बिकॉज़ इट्स योर पर्सनल लाइफ। अगर किसी एक्स के साथ सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो क्या दोबारा डेट करना सही होगा? डिपेंड्स कि अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ कार्मिक है एंड आपने हर्ट ही होना है, तो फिर अगर आपको पता पहले चल ही गया है, तो इट्स बेटर टू लाइक गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। बट अगर वो कुछ ऐसे भी पास्ट लाइफ इनकारनेशंस होते हैं जिसमें वो पास्ट लाइफ में मिल नहीं पाए थे XYZ रीजन की वजह से, नाउ दिस बर्थ दे आर गोइंग टू मीट, तो ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करो रिलेशनशिप। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके।
हम इसकी बात कर रहे थे काला जादू की लास्ट सेगमेंट में, तो शैतान मूवी की बात करनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो सच में होता है आप किसी को कुछ खिला दो और इतना वो उसके वश में हो जाता है दैट शी जस्ट लूज़ेज़ हर सेंसेस कि वो क्या कर रही है, अपने भाई को नीचे फेंक रही है छत से उसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप दिखाया था। तो ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, तभी होली दिवाली के टाइम पे बोला जाता है ना कि किसी के हाथ से सफ़ेद चीज़ मत खाओ, मीठी, चाहे वो खीर है, दूध है, मिठाई है। डोंट डू इट, डोंट ईट इट। डोंट डू इट, डोंट ईट इट गाइज़। अच्छा टैरो रीडिंग के लिए सबसे वियर्ड सवाल आपको आज तक क्या है? सबसे वियर्ड सवाल एक मेरे पास ये आया था दैट आई एम नॉट जजिंग, बट हाँ, सिंस यू आर आस्किंग, इट्स देयर इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट हू इज़ ऑलरेडी मैरिड और 10-12 इयर्स हो चुके हैं एंड शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड। शी इज़ कि मेरे को उसके साथ भी नहीं छूटना चाहिए, इसके साथ भी सही रहना चाहिए। सो शी वाज़ आस्किंग मी टू कि इफ आई कैन डू द लव स्पेल फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पर्सन के साथ भी एंड हस्बैंड के साथ। इट्स इट वाज़ अ वियर्ड थिंग फॉर मी। People do crazy things, huh? या दे डिड। So Saurabh, the last question is going to be about the crystals. आप अगर हमें फटाफट बता दो, हमारी ऑडियंस के लिए भी कि लव, सक्सेस, फेम, मनी इन सब के लिए किसको कौन-सा क्रिस्टल पहनना चाहिए तो? So crystals basically works on your energy. ओके, So if you talk about fame and success, उसके लिए you can always wear turquoise. I'm wearing one. ओके। And for money related issues, pyrite is the best. वो आपका मनी अट्रैक्ट भी करके देगा, वीनस प्लान भी स्ट्रॉन्ग करेगा एंड पायराइट का बेनिफिट ये होता है कि वो मनी प्लस रिलेशनशिप दोनों पे काम कर देगा, लव लाइफ पे भी। ओके। एंड देन यू ऑल्सो आस्क मी अबाउट लव लाइफ। आई एम टेलिंग देम टेक नो। या लव लाइफ में डिपेंड करता है, अगर आपको सोलमेट अट्रैक्ट करना है तो रोडोक्रोसाइट, अगर आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उसमें इमोशनल आपको सपोर्ट चाहिए तो देन रोज फोर्ट्स इज द बेस्ट। Thank you so much, Sarah, for joining us on this episode. I personally loved it. And if you like this episode, make sure that you like, share, and subscribe. And Sarab over here, she has her own Instagram page with the name Divine Readings. Please make sure that you follow her page, and I'll be putting all the details in the description box so you can get in touch with her. And also, please don't forget to follow Arise Talks. And I'll see you in the next one. Bye bye.